जय हिंद। मैं श्री ओमदर शर्मा भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स में सेवारत हूं और आजकल हेडक्वार्टर 22 सेक्टर असम राइफल्स में पोस्टेड हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको असम राइफल्स में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो पोस्टिंग आते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले बहुत हाई लेवल के करप्शन, हमारे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन और अदर इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहता हूं। और अगर असम राइफल्स का कोई भी पर्सनल जवान, जेसीओ ऑफिसर इनके किसी भी इलीगल एक्टिविटी के बारे में अगर आवाज उठाना चाहे या किसी को बताना चाहे उसकी जिंदगी को ये लोग कैसे नरक बना देते हैं, किस तरीके से उसको दमन किया जाता है, दबाया जाता है और किस तरीके से उसको डराया धमकाया जाता है, इस बात के बारे में जानकारी दूंगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे को जो परेशानियां, जो दिक्कतें फेस होती हैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के भेजा था जुलाई 2020 के दौरान और अभी फरवरी 2021 चल रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 11 असम राइफल्स के अंदर किस तरीके से कमांडेंट साहब के निर्देश के अनुसार जवानों को लूटा जा रहा था, जबरदस्ती उनको चीप क्वालिटी का टसूट हाई रेट से बेचने के कारण, जिसके लिए जवानों की छुट्टियां रोक दी गई थी और उनकी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया गया था। उसके अलावा MISS फंड पूरा उनको पॉकेट्स में जाता था और वो किसी को यूज नहीं करते थे। उसके अलावा 21 सेक्टर असम राइफल्स के अंदर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज वाले मैटर्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी, जिसके बाद मुझे वहां पर मेरी फैमिली, बच्चों तक को टारगेट किया गया था। और मैंने लास्ट ईयर एक FIR दर्ज की है हफलौर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में पोस्टिंग आते हैं, इंडियन आर्मी ने RTI के रिप्लाई में ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि देयर इज नो डेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू असम राइफल्स। लेकिन असम राइफल्स में आने वाले हर आर्मी ऑफिसर पिछले कई डिकेड से, पिछले कई दशकों से डेपुटेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जो इलीगल है। और इसके कारण कई हजार करोड़ रुपए अब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलीगल तरीके से ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। इसकी मैंने FIR दर्ज की है लास्ट ईयर और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं सोचता हूं कि इसके बारे में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करूंगा, ताकि इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हो रहा है इसको रोका जा सके और इनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर में थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से DG साहब ने असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को दबाया हुआ है। असम राइफल्स में जो जवानों को सामान इशू किया जाता है, ड्रेस वगैरह के आइटम्स के बारे में, तो ये पहले फ्री परचेज करके असम राइफल्स के अधिकारी जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं वो खरीदते थे और तब जवानों को इशू करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स के बदले में पैसा देने का निर्णय लिया, उसके बाद में पैसा दिए जाने लगा। लेकिन जो ऑलरेडी आइटम खरीदा जा चुका था, क्योंकि वो चीप क्वालिटी का था और हाई रेट्स में खरीदा गया था और इस बात की जानकारी अलग अलग हेडक्वार्टर से बीच हेडक्वार्टर्स को ऑलरेडी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है, उसके बावजूद उस बात की इंक्वायरी आज तक नहीं करी गई। लेकिन उस चीप क्वालिटी के आइटम्स को जो हाई रेट्स में खरीदा गया था, असम राइफल्स के जवानों को बिक्री करने के लिए हर तरह के जो प्रपंच किए जा रहे हैं और इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो असम राइफल्स में, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो आर्मी के ऑफिसर्स ही करते हैं, जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, DG हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, वही करते हैं। तो अगर इस केस की इंक्वायरी हो जाती है तो इनको जो मोडस ऑपरेंडी है असम राइफल्स में करप्शन करके पैसे कमाने का, ये एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए DG साहब इस पे बिल्कुल इंक्वायरी पर कोई ध्यान नहीं है, बस वो सामान को जवानों को बिक्री करना है किस तरीके से भी। और मेरे पास में DG साहब के साइन किए हुए रिटर्न ऑर्डर्स की कॉपी है, जो उन्होंने अपने कमांड चैनल को दी है असम राइफल्स में, कि किस तरीके से असम राइफल्स के जवानों को मजबूर किया जाए उस सामान को खरीदने के लिए। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने गृहमंत्री साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पक्का हमारी मदद करेंगे। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शायद ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारे DG साहब नीचे लेवल में ही मिनिस्ट्री में इस चीज को मिला जुला कर ले आते हैं और शायद मिनिस्ट्री में भी ऐसे अफसर होंगे जो इनकी हेल्प कर रहे हैं और जो इस बात को गृहमंत्री और हमारे PM साहब तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें इसमें, और मुझे परमिशन दें कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करूं ताकि ये आप तक पहुंच पाए। सर, मेरे फादर ने करीबन 1 से 1.5 साल पहले असम राइफल में हो रहे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी। करीबन 100 करोड़ से ऊपर का वो करप्शन है। विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे फादर के पास हैं, सारे सबूत हैं उस करप्शन को लेकर। मेरे फादर ने थ्रू प्रॉपर चैनल आगे इस चीज़ को बताया कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सके। जो सीनियर अफसर हैं, कुछ जो है पावर में हैं, जो
उन लोगों ने मेरे फादर को मेंटली हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप इलीगली उनसे छीन लिया। सुखदीप सिंह सांगवान जी हमारे असम राइफल्स के महानिदेशक है, तो गृह मंत्रालय ने वो उनको दे दिया। अब भाई आप जांच करिए। अब वो सुखदीप सिंह सांगवान साहब बता सकते हैं, आप मीडिया बंधु जाए और असम राइफल्स का यहाँ पे LOR भी है, गृह मंत्रालय भी है, आप उनसे पूछे अगर भाई ये करप्शन हुआ है और चार्जर आपके मुख्यालय के ऊपर है, किसने किया था? प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री जी भी सीमा पे जाके दिवाली मनाते हैं, वो भी कहते हैं कि जवान बहुत खुश है देश का, लेकिन जब ये बात सामने आती है निकल के तो दुख नहीं होता। और इस बात की प्रेस वार्ता कभी नहीं होती अगर गृह मंत्रालय इस पर जन सुनवाई कर लेता तो। वो छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये पहली बार वहाँ पता लगा है। क्योंकि ओमदत्त शर्मा पहले DGR में था, वहाँ पे स्टाफ अफसर था, तो उनके नॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट है वो बता रहा है तो वो सच ही होगा, क्योंकि वो असली चीज़ तो वही बता सकेगा। जब इंक्वायरी होगी, सब चीज़ें सामने आएगी, असली चीज़ का तो पता तभी लगेगा। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। मेरा नाम किरणपाल सिंह है और मैं अर्धसैनिक बल संगठनों की तरफ से जवानों के हित में और अनुशासन के हित में आवाज़ें उठाता रहता हूं। और मैं ये प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेस वार्ता में कुछ भी भारत सरकार या सेना के विरुद्ध नहीं है। मेरे साथ में हमारे रिटायर कमांडेंट सूर्य चक्र विजेता श्री वजीर सिंह साहब हैं। मैं अपने आपे में ये गर्व महसूस करता हूं कि मुझे आज इनके साथ बैठकर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने का मौका मिल रहा है। मुख्य उद्देश्य आज की वार्ता का है भ्रष्टाचार। आप सब लोग हैरान रहेंगे कि अगर किसी सरकारी महकमे में आम तरह से भ्रष्टाचार होता है, उसकी आवाज़ उठाई जाती है जब, लेकिन यह भ्रष्टाचार देश के सुरक्षा बल और सेनाओं के अंदर पैर पसारने लगे तो ये देश के आने वाले भविष्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं है। कि जिस अधिकारी ने इस विषय पर शिकायत की, उस अधिकारी को उसके ही घर में बंधक बना दिया गया। किसके इशारे पर? यहां तक कि उस अधिकारी को बीमार होने के बाद उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। डॉक्टर ने 4 दिन उसको रेफर किया कि इनको ले जाइए, इनका इलाज जरूरी है, लेकिन असम राइफल्स के लचीले प्रशासन ने अपनी तानाशाही के रवैये से उस अधिकारी को रेफर नहीं किया और आज वो अधिकारी बहुत ही गंभीर बीमारी स्थिति में है। मानसिक तनाव भी है। अधिकारी के परिवारजन, उनके बेटे मेरे साथ में आए, इन्होंने बोला कि भाई हमारी आप आ जाइए, आप हमारी आप बात को बताइए। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी महोदय से सलाह ली कि सब क्या किया जाए। मैंने संबंधित विषय पर 5 तारीख को गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जानकारी दी थी। उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है मुझे पता नहीं। इससे पहले भी जब यह विषय उठा था तो जी किशन रेड्डी जी से मेरी फ़ोन पर भी बात हुई और मैंने उनको बोला भी था, लेकिन उसके बीच में भी अधिकारी को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। भाई ने बोला कि ऐसे डिप्टी कमांडेंट ओमदत्त शर्मा बहुत ही ईमानदार अफसर है, लेकिन उसने अगर एक मुद्दा उठाया है मीडिया में या कहीं, पहले मीडिया में नहीं उठाया, पहले तो उसने वहाँ उठाया स्टाफ चैनल में, भाई देखो ऐसे ऐसे मेरी नज़र में आया है। उसने जब मुद्दा उठाता है तो उसको क्या करते हैं, उसका हाउस अरेस्ट करके उसका लैपटॉप छीन लिया, उसका माइक छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका कंप्यूटर ले लिया। क्यों? उसके पास उसके सारे प्रूफ थे। उसमें उसको मिटाने की कोशिश की, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, उसको कोर्ट में गया था। कोर्ट ने उनको ये बोला भाई ठीक है, आपका काम आप करिए, आप समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करिए, लेकिन समरी ऑफ एविडेंस आप कोर्ट के सामने पुटअप करिए, क्योंकि हमको तो जो इसका केस हमारे पास है उसमें कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है न। जब कोर्ट ने बोल दिया भाई इसको पूरा तो आप लीगल एडवाइस लेने के लिए उसको टाइम दो, 7 दिन के अंदर इसको टाइम दो, उसको न टाइम दिया न उसको कुछ दिया और उसको बेचारे को उसका सारा सामान छीन लिया। सर मेरे फादर जो कि वर्तमान में करीबन 20-22 साल से असम राइफल में सेवारत हैं, उनका नाम 2IC ओमदत्त शर्मा। सर मेरे फादर ने करीबन 1 से 1.5 साल पहले असम राइफल में हो रहे
करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। करीबन 100 करोड़ से ऊपर का वो करप्शन है। विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे फादर के पास हैं, सारे सबूत हैं उस करप्शन को लेकर। मेरे फादर ने थ्रू प्रॉपर चैनल आगे इस चीज़ को बताया कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सके, उच्च अधिकारियों को, मिनिस्ट्री को पता चल सके। जब ये बात असम राइफल के अफसरों को पता चली, जो सीनियर अफसर हैं, कुछ जो है पावर में हैं, जो उन लोगों ने मेरे फादर को मेंटली हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप इलीगली उनसे छीन लिया। सर, ये सिर्फ इसीलिए किया गया जिससे कि मेरे फादर आगे आवाज़ ना उठा पाएँ। जो उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और सबूत भी दिए हैं। अच्छा, किस तरह का करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी? सर, जो डिटेल है वो तो मेरे फादर ही बता पाएंगे। बाकी मोटा माटी ये है कि मेरे फादर ने 100 करोड़ से ऊपर के करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाई, उसके सबूत भी दिए। दबाने के लिए उन लोगों ने मेरे फादर को इलीगली हाउस अरेस्ट करा, उनके सारी मीडियम, फ़ोन, लैपटॉप सब छीना। फैमिली तक हमसे उनसे उनकी बात नहीं हो पाई ढंग से। उनको इतना टॉर्चर करा कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। 4 बार रेफर करने के बाद जब उनको एक हॉस्पिटल में लेकर गए वो लोग खानापूर्ति के इलाज के लिए, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है कि वो आज बेड रिडन है। वो चल भी नहीं सकते अच्छे से, उनकी इतनी दिक्कत हो रही है। ओमदत्त शर्मा जी एक सेकंड इन कमांडेंट है असम राइफल्स के अंदर, और फिलहाल में मणिपुर में तैनात है वो कहीं पे। हमारी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और उसको भ्रष्टाचार को महानिदेशक ने छुपाया, इस मुद्दे पर एक शिकायत करी है गृह मंत्रालय को, नेता प्रतिपक्ष को, सभी जांच एजेंसियों को और अन्यथा सभी को, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद उस अफसर की सुनवाई करने के बजाय उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो असम राइफल्स के महानिदेशक महोदय है, उनके ऊपर कोर्ट केस हो रखा है इसी मामले पे, और कोर्ट केस के बाद में कंडेम होता है। अगर भाई आप इसको मतलब डिफेंस का मौका दो, नहीं दिया जाता। उसके बाद भी वो अफसर वीडियो वायरल करता है। तो वीडियो वायरल करने के पीछे कारण क्या है? क्या डीजी महोदय को पता नहीं है कि मैं इस मामले को ख़त्म करवा सकता हूं? तो सेना पे दाग तो महोदय ने, डीजी महोदय ने लगाया है, हमने नहीं लगाया। जो महानिदेशक महोदय है वो सेना की छवि को खराब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक अधिकारी सोशल मीडिया पे आया। क्यों आया? क्योंकि आपने कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना। प्रताड़ना हुई होगी ना। और गृह मंत्री जी की तो कमाल की बात है कि उनको ऑलरेडी पता है। जी किशन रेड्डी जी से मेरी बात हुई है। ज़रूरत ये पड़ी है क्योंकि मौजूदा समय में परिस्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि एक तो अधिकारी बीमार हुआ, उसको संरक्षण कोई प्राप्त नहीं हुआ, ना उसको इलाज दिया गया, और उनका परिवार हमारे सामने आया। अब भाई आप हमारी मदद करिए। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब तो आएंगे नहीं ना, और भ्रष्टाचार पे स्पष्टीकरण तो हम भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता हुआ या नहीं हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार की जानकारी आई है और उस अधिकारी के ऊपर अगर प्रताड़ना हो रही है, तो हमारा दायित्व था कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए। क्योंकि 5 तारीख में तो सरकार तक आवाज़ पहुंच गई, अभी इस 5 में, तो 5 के बीच में सरकार ने क्या एक्शन किया है कि उस अधिकारी को ट्रीटमेंट भी ना दिया जाए। इसलिए हमको आज ज़रूरत पड़ी है प्रेस वार्ता की।